नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हुए आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव भगवान हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। जिन भक्तों को बाबा पर दृढ़ विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो बाबा भी उन भक्तों का भरोसा, उन भक्तों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते। बाबा सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि महाराज जी का चिंतन, मनन और ध्यान करने का मतलब हम कहीं न कहीं अवश्य ही श्री हनुमान जी का चिंतन, मनन और ध्यान कर रहे हैं। और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उस पर श्री राम जी की कृपा अवश्य हो जाती है, और जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाती है, उस पर सबकी कृपा हो जाती है। श्री हनुमान जी की ही कृपा से, श्री हनुमान जी की ही प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरित मानस जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की, क्योंकि इसके पीछे हनुमान जी की ही प्रेरणा थी। श्री रामचरित मानस एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें स्वयं प्रभु श्री राम निवास करते हैं, और जहां प्रभु श्री राम निवास करते हैं वहां उनके भक्त और उनके सेवक श्री हनुमान जी अवश्य होते हैं। श्री रामचरित मानस की प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक छंद, प्रत्येक सूरठा अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है, एक महामंत्र है, क्योंकि इस पर श्री राम जी की कृपा है। जब असहाय हो जाओ, चारों तरफ से निराश हो जाओ, हताशा और निराशा चारों तरफ से घेर रखी हो, कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में श्री रामचरित मानस की यह चौपाई जो हम आज बताने जा रहे हैं, इस चौपाई का, इस मंत्र का विनय पूर्वक पाठ करना, प्रार्थना करना प्रभु से, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, आप में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी, भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां भगवान व्याप्त नहीं है। भगवान हर जगह सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। आप जब भगवान से अनुनय, विनय और प्रार्थना करते हैं, पूरे मनोभाव से, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से विनय करते हैं, तो भगवान आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं उस चौपाई को, जिस चौपाई को यदि आप श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ करते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर भगवान आपको कोई न कोई रास्ता अवश्य सुझाएंगे, किसी न किसी को आपकी सहायता के लिए अवश्य भेज देंगे। तो चलिए जानते हैं उस चौपाई को। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। यह प्रसंग उस समय का है जब विश्व मोहिनी स्वयंवर चल रहा होता है और नारद जी वहां जाते हैं। तो नारद जी के मन में यह विचार आता है, मैं भी एक सुंदर पुरुष की तरह दिखने लगूं, इसके लिए क्या किया जाए। तब नारद जी बहुत प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब लीलामय प्रभु उसी समय तत्काल वहां प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जब सब जगह से हार जाना, कोई रास्ता न दिखे, तब इस चौपाई को अवश्य पढ़ना, भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं और ये कामना करते हैं कि आप
और आपके परिवारीजन भगवान की कृपा से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से सदैव स्वस्थ एवं सकुशल रहे। नमस्कार। जय सिया राम। जय नीम करोली बाबा।